डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में लेंगे अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का एक पार्ट है। दिस रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कि बिजनेस में जितना भी अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट अर्न किया, उसका नेट रेवेन्यू, नेट सेल से हमारा क्या रिलेशन है, उस चीज़ को शो करेगा। इसका फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, उस ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हैं वो तो लेस कर देंगे, और जितनी भी ऑपरेटिंग इनकम है उसको अपन प्लस कर देंगे। तो कौन कौन से एक्सपेंसेज आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में आएंगे और कौन कौन से ऑपरेटिंग इनकम में आएंगे, उनका डिस्क्रिप्शन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज, जितने भी एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंसेज हैं, डेप्रीसिएशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, ओनली शॉर्ट टर्म लोन का इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म लोन का नहीं बेटा, शॉर्ट टर्म लोन का इंटरेस्ट भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है। ये तो हो गया आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंसेज, असेट्स का डेप्रीसिएशन, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हमारे ऑफिस के और प्रशासन के एक्सपेंसेज हैं वो आ गए, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, जितना भी गुड्स सेल करते समय या गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते समय लगते हैं वो आ गए, डिस्काउंट अलाउड जो अपन डेटर्स को देते हैं, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन ओनली शॉर्ट टर्म लोन। ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आएगा? कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ये दो ऑपरेटिंग इनकम आएंगे। कमीशन रिसीव्ड, लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। आपका काम कमीशन बेस पे है तो वो कमीशन जो आपने रिसीव किया अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बदले में वो कमीशन आएगा। और डिस्काउंट रिसीव्ड जो अपने क्रेडिटर से, सप्लायर से लिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अराइव्ड बाई डिडक्टिंग ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस कर देंगे। कौन कौन से आपको मैंने पहले बता दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज, डेप्रीसिएशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, डिस्काउंट, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। ये सारे के सारे ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस हो जाएंगे और प्लस क्या करेंगे? प्लस करेंगे ऑपरेटिंग इनकम, जिसमें दो आइटम मैंने बताए थे, कमीशन रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड। ये ध्यान रखना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट नहीं, बिजनेस को चलाने से रिलेटेड नहीं है, वो तो कौन से हैं? वो या तो फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्सपेंसेस। कौन कौन से हैं? तो ये जितने भी आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको लेस नहीं करने हैं। कौन कौन से हैं? देखो, सच्चे लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स। आपने कोई भी प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग को सेल कर दिया, उसका जो लॉस हुआ वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है। उसके बाद में लॉस फ्रॉम फायर, फायर से लॉस हो गया, इनकम टैक्स, चैरिटीज, डोनेशंस, फाइनेंस चार्जेज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये सारे के सारे आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी है? सच ए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स, आपने असेट्स को बेचने पर जो प्रॉफिट कमाया वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आ जाएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस पर आपको रिटर्न मिल गया, वो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। एंड ऑल्सो नॉट एडेड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट, इनको आपको ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस नहीं करने। कहने का मतलब ये है, केवल आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ही ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करने हैं और ऑपरेटिंग इनकम ही प्लस करनी है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी लेस नहीं करेंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट नोट दैट इफ नेट प्रॉफिट गिवन इन क्वेश्चन, हाँ ये ध्यान रखना, अभी जो अपने फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट का लगाया था ग्रॉस प्रॉफिट बेस पे लगाया था। अब क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा है और अपन निकाल भी नहीं सकते, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो नेट प्रॉफिट बेस पे भी अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब नेट प्रॉफिट बेस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। कैसे निकालोगे? नेट प्रॉफिट जो है
उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को आपको प्लस करना है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट में मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज माइनस किए थे, यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज प्लस कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम अपन ने प्लस की थी, यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम को मैं माइनस कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर लेस है, यहाँ पर प्लस है। तो ये ध्यान रखना, ग्रॉस प्रॉफिट बेस पे निकालोगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होंगे, ऑपरेटिंग इनकम प्लस होगी। नेट प्रॉफिट बेस पे निकालोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो प्लस होंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस हो जाएगी, तो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो एज पर इंफॉर्मेशन जो भी आपके क्वेश्चन में है, ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट बेस पे निकाल लो, नेट प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट बेस पे निकाल लो। एक इससे पहले जो अपन ने रेशियो किया था ऑपरेटिंग रेशियो, और ये है बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इन दोनों का इंटर कनेक्शन भी है। इंटर रिलेटेड क्या है ये, इन दोनों का सम होता है 100, यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू हमेशा 100 होता है। तो एक ही क्वेश्चन में यदि आपसे ऑपरेटिंग रेशियो पूछ ले और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछ ले, एक रेशियो निकाल लो, उस रेशियो को 100 में से माइनस कर दो, ऑटोमेटिकली दूसरा रेशियो निकल जाएगा। कहने का मतलब इन दोनों का सम 100 होता है। टोटल ऑफ बोथ दिस रेशियो विल बी 100। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 80%, इट मीन्स दैट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 20%। यदि आपका ऑपरेटिंग रेशियो 80% है, इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपका 20%, और 80 और 20 हो गए ना 100। rise in operating ratio will lead to a similar amount of the decline the operating profit ratio and vice versa। ठीक है, चलो अपन इसको क्वेश्चन से अब एक्सप्लेन कर देते हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो द फॉलोइंग केसेस। एग्जाम में ध्यान से पढ़ना बेटा, ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछा है। इसमें 3 केस बना रखे हैं। पहले इसका फॉर्मूला लिख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट आरएफओ इंटू 100। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट केस में आरएफओ दे रखा है आपको 6 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000। ये तो सिंपल सा केस हो गया, डायरेक्ट ही निकल जाएगा, दोनों इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हो गया आपका 1,20,000 अपॉन आरएफओ हो गई 6 लाख इंटू 100। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा 20%। तो ये तो 20% डायरेक्ट ही आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दे रखा है और आरएफओ भी दे रखा है, 20% आ गया। सेकंड केस की बात करें, आरएफओ है 5 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम आरएफओ है 4 लाख और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 20,000। तो आपके पास आरएफओ है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, जीपी। तो जीपी निकाल लो। सेकंड केस में पहले आपके पास में ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, और इसका फॉर्मूला होगा आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ। आरएफओ आपके पास में है 5 लाख, कॉस्ट ऑफ आरएफओ है 4 लाख, तो जीपी आ जाएगा आपका 1 लाख। अब 1 लाख जीपी आ गया। अब 1 लाख जीपी में से आप ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, जीपी से अपन क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज प्लस ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो आपके पास में गिवन है क्वेश्चन में। सेकंड केस में देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं 20,000, लेकिन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है तो उसको 0 ले लो। तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 1 लाख माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हो गए आपके 20,000 प्लस ऑपरेटिंग इनकम 0, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया आपका 80,000।
अब इसको फॉर्मूले में पुटअप कर दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट RFO इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया आपका 80,000, नेट RFO गिवन है 5 लाख इंटू 100, ये आपका 16% आ जाएगा। थर्ड केस में देखो क्या है, केस थर्ड में RFO दे रखा है 10 लाख, ग्रोस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स का मतलब वही RFO, इसका 25% ग्रोस प्रॉफिट हो गया, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे 70,000, तो 10 लाख का निकाल लो, सीधा 25% ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। तो थर्ड केस में पहले ग्रोस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रोस प्रॉफिट का 25% सेल्स का बता रहा है ये, तो सेल्स आपके पास गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है 10 लाख, और ये 25% ऑन सेल्स, 25% ऑन सेल्स, तो इसका निकालो 25%, तो 25/100 इंटू 10 लाख कितना आ जाएगा 250,000 आपके पास ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास में है थर्ड केस में 70,000, तो 2 लाख ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हो गया 2,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थर्ड केस में दे रखे हैं अपने पास में 70,000 माइनस कर दो 70,000, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 180 ना, 1 लाख, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,80,000। अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट RFO इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 1,80,000, नेट RFO इसमें गिवन है 10 लाख इंटू 100, ये आ गया आपका 18%। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन, तीनों केस क्लियर हो गए ना, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। फर्स्ट केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट RFO दोनों गिवन थे, डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया। सेकंड केस में RFO में से कॉस्ट ऑफ RFO माइनस करके पहले GP निकाला, फिर GP में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। थर्ड केस में RFO की रेट दे रखी थी GP की 25%, तो RFO 10 लाख का 25% निकाल लिया, 250 हो गया आपका GP, और इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए 70,000, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 180। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट RFO इंटू 100। क्लियर, चलो सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। RFO गिवन है बेटा 8 लाख, ग्रोस प्रॉफिट गिवन है 25% ऑन कॉस्ट, तो इसमें GP कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू RFO, ये GP आ जाएगा, क्योंकि बेटा GP की रेट गिवन है कॉस्ट पर, ये देखो यहाँ पर ये कॉस्ट पर गिवन है, और हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है नहीं, हमारे पास RFO अवेलेबल है, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट से निकाल लेंगे GP। तो रेट आपका है 25%, 25 अपॉन 125 इंटू RFO है 8 लाख, 25/5 160 आ गया, 1,60,000 आपका GP आ गया। अब इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ये आ गया, एक सेलिंग एक्सपेंस, लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, इसको लेस नहीं करेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, आपके पास इनकम है नहीं, प्लस ऑपरेटिंग इनकम, इनकम को 0 ले लेंगे, या लिखने की जरूरत नहीं है वैसे,
तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका 1,60,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके 20,000 तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और 28,000 सेलिंग 48,000 ये माइनस कर लो। कितना आ गया? 160 में से 48 माइनस करेंगे 1,12,000 ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट RFO इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 1,12,000 अपॉन नेट RFO कितना था इसका? 8 लाख इंटू 100, तो 1,12,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100 इक्वल टू, इसको सोल्व कर लो 14% आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट रेशो। इसी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का नेक्स्ट रेशो है नेट प्रॉफिट रेशो। दिस रेशो शो द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो आप ध्यान से देखो, फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, उनके नाम से सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। ऑपरेटिंग रेशियो निकाला अपन ने, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट RFO इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट RFO इंटू 100। अब नेट प्रॉफिट रेशियो का लगाएंगे, नेट प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। तो जो रेशियो निकाल रहे हैं उसको अपन ऊपर ले रहे हैं, सबके अपॉन में नेट RFO है, तो इसका फॉर्मूला भी यही बन जाएगा, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट RFO इंटू 100। तो ये हमें किसके बीच में रिलेशन बताता है? नेट प्रॉफिट और नेट RFO के बीच में रिलेशन बताता है। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे? नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका आया है उसमें जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉस हैं, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लॉस हैं उनको माइनस कर दो, और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है उनको प्लस कर लो। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऑफिस एक्सपेंसेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, इंटरेस्ट ऑन लोन, बोरोइंग्स, एक्सीडेंटल लॉस जैसे लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, ये सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि अपन जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जितने भी DR में एक्सपेंसेज हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और जो P&L के CR में जितने भी अपन आइटम दिखाते हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट इनकम है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो माइनस कर देना, और इनडायरेक्ट इनकम है उसको प्लस कर देना, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि ट्रेडिंग से जब P&L बनाते हैं ना, तो अपन ध्यान हो आपको, तो ग्रॉस प्रॉफिट P&L के CR में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो DR में डाल देते हैं, इनडायरेक्ट इनकम CR में डाल देते हैं, और फिर डिफरेंस निकाल देते हैं, नेट प्रॉफिट आ जाता है। वो इससे फॉर्मूला बना है, ग्रॉस प्रॉफिट में जितने भी एक्सपेंसेज है माइनस कर दो DR वाले, और जितनी भी CR में इनकम है उनको प्लस कर दो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स गिवन है बेटा 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट भी दे दिया 75,000, ऑफिस एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, ये सेलिंग एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इनडायरेक्ट है, एक्सीडेंटल लॉस इनडायरेक्ट है, इनकम फ्रॉम रेंट ये इनकम है इनडायरेक्ट, कमीशन रिसीव्ड ये भी इनकम है। तो 2 इनकम है, 4 एक्सपेंसेज हैं, इनको माइनस कर लो। तो नेट प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो दोनों निकालने बेटा, इसमें नेट प्रॉफिट भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपके पास में पहला रेशो है नेट प्रॉफिट रेशो। तो नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला लिख लो पहले, नेट प्रॉफिट रेशो इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट RFO इंटू 100। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट के लिए आपके पास में GP दिया हुआ है, GP में जितने भी आपके एक्सपेंसेस और लॉस हैं वो तो माइनस कर दो, और जितनी भी इनकम है उनको प्लस कर दो।
तो आपके पास में जीपी दिया हुआ है 75,000। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज प्लस इनडायरेक्ट इनकम, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 75,000 गिवन है, तो 75,000 ग्रॉस प्रॉफिट हो गया माइनस, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखो बेटा, एक तो आ गया आपका ऑफिस, एक तो आपका आ गया ऑफिस एक्सपेंसेस 15,000, एक आ गया सेलिंग एक्सपेंसेस 26,000, एक आ गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5,000, एक आ गया एक्सीडेंटल लॉस 12,000। तो 15 प्लस 26 प्लस 5 प्लस 12, तो इन सब का सम कर लीजिए, 15 का, 26 का और 5 का और 12 का, ये आपके पास में 58,000 के आसपास हो जाएंगे। तो इसमें 58,000 तो कर दो लेस, प्लस इनडायरेक्ट इनकम आपके पास दो हैं, 2,500 तो इनकम फ्रॉम रेंट है और कमीशन रेशियो 2,000, 4,500 ये प्लस कर लो। अब ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 75,000 माइनस 58,000 और प्लस 4,500, आपका 21,500 नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसको फॉर्मूले में पुटअप कर दो, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया 21,500 अपॉन नेट RFO आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल है 2 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100 इक्वल टू कितना आएगा, सोल्व कर लो इसको, ये आएगा 10.75%, यानी कि हम अपनी सेल्स का 10.75% नेट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। जितनी भी हम सेल करते हैं उस सेल का 10.75% हमारा नेट प्रॉफिट आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए कंपनी वाज 20%, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया कंपनी का 20%, ठीक है। इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट RFO दे दिया इसका कितना 18 लाख, एंड इट्स कैश RFO 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का 10% है क्या, कैश रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का 10%। इफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ऑफ द कंपनी व ₹50,000, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशो। तो नेट प्रॉफिट रेशो अपने को निकालना है, निकल जाएगा। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट की रेट देखो बेटा किस पे है, ग्रॉस प्रॉफिट है 20%। अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने क्या कहा था, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा RFO पर माना जाएगा, इनकी टोटल सेल्स का 20% वो ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रहा है। इफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 18 लाख, क्रेडिट RFO आपके पास में है 18 लाख और कैश RFO है 10% ऑफ द टोटल RFO, और टोटल RFO का 10% कैश RFO है, हमें चाहिए टोटल। तो मैंने क्या कहा था, जिसके साथ रेट दे रखी है उसको 100 सपोज कर लो, 10% ऑफ टोटल RFO, ये कैश रेवेन्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन टोटल RFO को मान लेते हैं 100, टोटल RFO इक्वल टू 100, और इसका 10% क्या बता रहा है, इट्स कैश RFO, ये तो कोई यहाँ पर इट्स कैश RFO 10% ऑफ टोटल, तो कैश RFO आपके पास में हो गया 10 रुपीज़, 100 का 10% 10 हो गया, इट मीन्स ये 90 बच गया आपके पास में क्रेडिट RFO।
क्योंकि टोटल आरएफओ का मतलब क्या होता है, कैश आरएफओ प्लस क्रेडिट आरएफओ। अब यहाँ पर ये टोटल आरएफओ 100, कैश आरएफओ 10 और क्रेडिट आरएफओ 90। हमें कौन सी फिगर क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्रेडिट आरएफओ गिवन है। तो मैंने क्या कहा था, जो चीज़ निकालनी है उसको तो ऊपर ले लेंगे, हमें चाहिए आरएफओ, तो आरएफओ यहाँ पर 100 है, 100 को तो ऊपर ले लिया। और इन तीनों में से वैल्यू किसकी गिवन है, वैल्यू गिवन है क्रेडिट आरएफओ की, तो क्रेडिट आरएफओ को ले वो अपॉन में 90 इंटू गिवन क्रेडिट आरएफओ है 18 लाख। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 20 लाख आपका टोटल आरएफओ आ जाएगा। और जीपी कितना बता रहा है, 20%, तो यहाँ इससे जीपी निकल जाएगा। जीपी इक्वल टू 20 लाख, 20 लाख इंटू 20/100, 20/100, तो ये आपका 4 लाख आपका जीपी आ गया। हमें चाहिए नेट प्रॉफिट, तो जीपी में से जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं लेस कर दो और इनकम ऑफ प्लस कर दो। तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज प्लस इनडायरेक्ट इनकम। तो आपके पास जीपी आ गया 4 लाख माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आपके क्वेश्चन में गिवन है 50,000, तो 50,000 इसमें से ये माइनस कर दो, प्लस इनडायरेक्ट इनकम 0 नहीं है, तो 3,50,000 आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसको फॉर्मूले में पुटअप कर दो, नेट प्रॉफिट रेशो इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट आरएफओ इंटू 100। नेट प्रॉफिट आपका आ गया 3,50,000 अपॉन नेट आरएफओ गिवन नहीं निकालिए तो अपने ये 20 लाख रहा, 20 लाख गिवन तो क्रेडिट आरएफओ है, 20 लाख इंटू 100, तो 3,50,000 आपका जीपी हो गया। डिवाइड कर दो इसको 20 लाख नेट आरएफओ से और इंटू 100 कर दो, ये आ जाएगा आपका 17.5%, 17.5%। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है सेल्स 20 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30%, इन्फॉर्मेशन है किस पे माना जाएगा, आरएफओ पर माना जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो है 80%, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है 30,000 और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 50,000। आपको निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला तो है ही आपके पास, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट आरएफओ इंटू 100। नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, नेट प्रॉफिट के लिए पहले अपने को देखो, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रेट दे रखा है 30% और ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है 80%। मैंने क्या कहा था, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का सम 100 होता है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशियो आपको दे रखा है 80%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया बेटा, 20% हो गया ना। तो ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू 80%, इट मीन्स 100 माइनस 80 इक्वल टू 20 आ गया, ये 20 आपका हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया 20%। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ गया, इससे 20% का मतलब आरएफओ का 20%,
तो इससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे अपन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 20% ना, इसका मतलब RFO का 20% है। RFO आपके पास गिवन है क्वेश्चन में 20 लाख, तो 20 लाख का 20% निकाल लेंगे तो आपके पास में 4 लाख आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अपन नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जब नेट प्रॉफिट निकालोगे उसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज और प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये जो नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बताया ना, उसी को मैंने ट्रांसफर करके बनाया है बेटा ये। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप कभी भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था अपना 4 लाख, इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30,000 तो कर दो माइनस 4 लाख में से, और प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 50,000। यहाँ 50,000 आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस हो गया। तो 4 लाख में 30 माइनस करो और 50 प्लस कर देंगे तो 4,20,000 आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसको नेट प्रॉफिट के फॉर्मूले में पुटअप कर दो। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट RFO इंटू 100। नेट प्रॉफिट हो गया 4,20,000 अपॉन नेट RFO गिवन है क्वेश्चन में 20 लाख इंटू 100। इसको सोल्व कर लीजिए, ये आएगा 21%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें बेटा एक रेशियो बचा है आपका केवल ROI। तो नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट क्लास में अपन ROI को क्लियर कर लेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।